राजभूषण जी गरुड़ जी को वही कथा सुना रहे हैं जो आज हम और आप देख रहे हैं और बल्कि मैं और आप कर रहे हैं। तो श्री गरुड़ जी क्या सुनाते हैं इस छंद के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अब लाकच भूषण भूर चुदा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहत मूण न धर्म रता मति घोर कठोर है न कोमलता। स्त्रियों के पास इस कलयुग आएगा, इस कलयुग में स्त्रियों के पास बाल मात्र ही भूषण होंगे, यानी आभूषण भूषण होंगे। और बड़ी भूख है, लोग धन ना होने से बहुत दुखी है। परंतु ममता बहुत है। मूर्ख सुख तो चाहते हैं परंतु धर्म में प्रीत नहीं करते हैं, इससे दुख पाते हैं। और थोड़ी मति है वही भी कठोर है कि नर पीड़त रोग नर पीड़त रोग न भोग कही अभिमान विरोध न अंकार नहीं लघु जीवन संबंध पंचदशा कल्पंत न नास सुमान असा गुमान असा। थोड़ी मति है वही भी कठोर है। अरे जिसमें कोमलता नहीं मनुष्य रोगों से पीड़ित है और भोग सुख नहीं, सुख कहीं भी नहीं, अभिमान बिना कारण ही सबसे करते हैं। अरे थोड़ा जीना 10-5 वर्ष का और कलयुग में होगा, परंतु अहंकार ऐसा कि कल्पांत में भी हमारा नाश नहीं होगा। वह मनुष्यों का लघु जीवन होगा, क्योंकि पहले मनुष्य की योनि हजारों वर्ष की होती थी और आज 80 साल तक जीना है और झूठ पाखंड परोक्ष से माया कमाना है, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं देना। अरे कलिकाल बिहाल की यो मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं तो विचार न शीतलता सब जाते को जात भय मंगता। अरे कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल कर रखा है और कोई बेटी बहन को नहीं मानता। संतोष विचारशीलता किसी में नहीं रही, सब जाति कुजाति मंगता हो गई। कि ईर्षा परुषा छल लोलुपता भरपूर रही ममता बिगता सब लोग वियोग विशोक हाये वर्णाश्रम धर्म उचार गए। छल और ईर्षा कठोरता छल और अति लोभादि परिपूर्ण हो रहे हैं और समता मित्रता जाती रही, सब लोग वियोग और शोक से मारे गए और वर्ण व आश्रमों का आचार जाता रहा है।
कि दम दान दया नहीं जापनी, जड़ता पर पंचतापनी, तन पूस नार नरा नसर, पर तिन कते जगत बगरे। दम दान दया नहीं जानपति, और जड़ता पर पंचकता तिन्ही, तन शोषक नार नरा सगरे, पर निंदक ते जग में बगरे। अरे इंद्रियों का जीतना, दान दया, जानवर चातुर्य नहीं जड़ता, और परवंचकता बहुत है, अथवा इंद्रिय दमन और दान दया का ज्ञाता कोई नहीं मिलता। सब स्त्री पुरुष अपने शरीर का पोषण करने वाले हैं, और पराई निंदा करने वाले जगत में फैले हुए। सुन ब्यालर कराल कल, मल अब गुण आगार, सगुण बहुत कलि काल कर, बने प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी कागभूषण जी कहते हैं कि यद्यपि यह कराल कलिकाल पाप और अवगुण का घर है, तो भी कलयुग में बड़ा गुण है, और बिना प्रयास निस्तार हो जाता है। बिना ही प्रयास निस्तार हो जाता है। थोड़ा भी विचार कर लें कि कृतयुग त्रेता द्वापुर पूजा मख और योग, और जो गति हो ये सो कल हर नाम ते पावै लोग। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और यज्ञों और योग से जो गति होती है, वह कलयुग में केवल हरि के नाम से लेने से लोग पाते हैं। तो कागभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी इस सारा दुष्टपन छोड़कर एक ही धारणा पर लग जाए तो कैसा होता है कि कलयुग सब योगी विज्ञानी कर दर ध्यान तरय भव प्राणी। तो सतयुग में तो सब योगी विज्ञानी होते थे और भगवान श्री हरि का ध्यान करके संसार से तर जाते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्प करम भव तरहि। अरे त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करके उसका फल प्रभु को समर्पण कर के मनुष्य सारा सागर के पार हो जाते हैं। कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कि कले युग के बल नाम अधारा, कि कलयुग के बल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावै भव था।
और कलयुग में केवल हरि की गुणगान करने और सुमरण करने से ही मनुष्य संसार का थाय पा लेते कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान और एक ही आधार राम गुण गाना। अरे कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं, एक ही श्री रामचंद्र जी के गुणगान मात्र का ही आधार है कि सब भरोसो तज जो भज राम और प्रेमो समेत गाए गुण ग्राम। सब भरोसा छोड़कर जो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं और प्रेम समेत गुप्त समूह का गान करते हैं कि शोभवतर कछु संशय नाई और नामो प्रतापो प्रगटे कैली माही। और वे संसार से तर जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं, क्योंकि कलयुग में नाम का प्रताप प्रकट है। कहते हैं कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा और मानस से पुण्य होए नहीं पापा। अरे कृते यदतायत्यु विष्णु त्रेताये यजन्त्यो मखे और द्वापरे प्रजत्याते कलौ तर कीर्तनाय भवन्ते। कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाहे रामायण राम गुण गण विमल भव तर विनय प्रयास। अरे कलयुग में के समान दूसरा युग नहीं है, और जो मनुष्य विश्वास करे तो श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणगान का उड़ानवाद का गान करके बिना श्रम के ही संसार सागर से पार हो जावे। केवल परमेश्वर के नाम से ही सब सिद्धि है, और गीता में कहा भी है कि सर्वधर्मा परंत्युत भामेकम शरणम रजे अहम तुम सर्वाप्युम मोक्ष विश्यामि मां सुचाहा। कि प्रगट चार पद धर्म के कलमय एक प्रधान वो एन कैन विद दीन है दान करें कल्याण हितत। धर्म के चार चरण सत्य सोच दया और दान प्रगट हैं, पर कलयुग में एक ही प्रमाण प्रधान है कि जिस किसी की विधि से दान किया जाए वही कल्याण करता है। यथा तप पर कलयुग त्रित्याहा ज्ञान सुचंते द्वापुरे यज्ञ में बाहु दरयान बेकम कलहु युगे युगे।